और हम लोग बार बार इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा समाज वो समाज है जिसके वीर योद्धा गर्दन कटने के बाद भी घंटों लड़ा करते थे। अकेले सैकड़ों हजारों पर भारी हुआ करते थे। जहां बढ़ गए शुभम भाई वहां कभी पीठ नहीं दिखाई। फिर ऐसा कारण क्या रहा कि आज हम इतने अकर्मण्य हो गए कि हमारे देवी देवताओं का अपमान हमारी आंखों के सामने होता है, हमारी बहन बेटियों का अपमान हमारी आंखों के सामने होता है, हमारे देश हमारे धर्म का अपमान हमारी आंखों के सामने होता है, और हम मूक बने रहते हैं, चुप रहते हैं, अपेक्षा ये करते हैं कि कोई शुभम, कोई दीपक सिंह हिंदू, कोई और आकर प्रतिक्रिया दे, कोई और आकर इन सब चीजों का विरोध करे। क्यों भाई, हम क्यों नहीं करेंगे? क्या हम तीज त्योहार नहीं मनाते? क्या हम अपने देवी देवताओं से अपने घर के मंगल की कामना नहीं करते? अपने परिवार के मंगल की कामना नहीं करते? जब जिन देवी देवताओं से हम अपने घर अपने परिवार की मंगल की कामना करते हैं, जब उन देवी देवताओं का कोई अपमान करता है, उनके खिलाफ कोई गलत शब्द इस्तेमाल करता है, तो क्यों नहीं हमारा रक्त खोलता, क्यों नहीं हमारा खून खोलता? हम क्यों नहीं समझते कि देवों के देव महादेव हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है? कोई हमारे परिवार के किसी सदस्य को गाली दे हमारे सामने, क्या हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो कोई हमारे देवों के देव महादेव के बारे में इतना भद्दा बोल रहा है और हम चुप बैठे हुए हैं। तो इस बात को समझना होगा, और ये हमारे अंदर इतनी कायरता कहां से आ गई, ये सोचना होगा। हम कब से इतने स्वार्थी हो गए कि हम केवल अपने बारे में सोचने लगे, अपने परिवार के बारे में सोचने लगे, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और हित देखने लगे। शुभम भाई, आज मुझे कभी कभी तकलीफ ये हो जाती है कि आज हमारा समाज इतना आपस में बिखर चुका है, इतना आपस में टूट चुका है कि कोई भाई भाई के साथ खड़ा होना नहीं चाहता, परिवार परिवार के साथ खड़े होना नहीं चाहते, सब आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने का कारण केवल पैसा। मेरे हिस्से की जमीन मेरे भाई को ना मिल जाए, मेरे हिस्से का बैंक बैलेंस केवल उसको ना मिल जाए, उसको ना मिल जाए। साथियों, पैसा वो लोग भी कमा रहे हैं, पर जहां धर्म की बात आती है, जहां राष्ट्र उनके सम्मान की बात आती है, उनके आराध्यों के, उनके पूजनियों के, वो सब कुछ छोड़कर अपने मजहब के लिए खड़े हो जाते हैं, अपने दीन के लिए खड़े हो जाते हैं। उनको नहीं लेना देना होता कि हम कितने करोड़पति हैं, कितने अरबपति हैं। उनको लगता है कि हमें जमीन पर बैठकर कार्य करना है अपने दीन की हिफाजत के लिए, तो छोड़ देंगे सब कामों को और अपने दीन की हिफाजत के जमीन पर बैठ के काम करेंगे। हमारे यहां तो हम 500 करोड़ के हो गए तो हमें तो जमीन पर उतरना ही नहीं, हमें तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, फ्लैटों में रहना है और एरोप्लेन्स में सफर करना है। तो हमें इस संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना होगा। आज हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। आज कश्मीर के हिंदू बिलख बिलख कर अपना घरों को छोड़ रहे हैं तो कल हमारा भी नंबर